सबसे पहले तो मेरा सामने बैठी मेरी बहुत ही वंदनीय मेरी मातृशक्ति, मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको मेरा आपके चरणों में हाथ जोड़ करके राम राम। सबसे पहले बूथशेली गांव की पूरी पंचायत और पूरी टीम राजवीर फरटिया, पूरे गांव का, जो कि हमारे नड़ोई गांव में अभी 4-5 दिन पहले प्रोग्राम था, सरपंच साहब रमेश सिंधु जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके विचार भी आप लोगों को सुनने को मिला। अभी हाल में वो गांव के सरपंच हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा था और वो प्रोग्राम जो रखा था इतना जबरदस्त प्रोग्राम था। आज आप लोगों ने एक रिकॉर्ड काम किया है। पूरे गांव में हमारे मेन रोड से लगा करके 3-4 किलोमीटर के काफिले के साथ मेरे ख्याल से गांव में जितने भी ट्रैक्टर थे, जो भी मोटरसाइकिलों के साथ किसान का जो खेती का जो प्रतीक ट्रैक्टरों में जुलूस के साथ पूरे मान और सम्मान के साथ पूरे गांव की तरफ से और पूरे परिवार एकता दिखाते हुए जो मेरे को सम्मान दिया, मैं पूरे गांव का, मेरे पास कोई शब्द नहीं के पूरे गांव का मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक इतिहास रचा है। इतनी महिलाएं, बहुत सी रैलियां होती हैं, इतने हमारे बुजुर्ग, इतने नौजवान साथी, जब हम मेन रोड से चले थे सारे नौजवान साथी भाग भाग करके चल रहे थे। मेरे को लग रहा था कि 3-4 किलोमीटर का बहुत लंबा सफर है, लेकिन फिर भी हमारी नौजवान साथियों ने अपने भाई के प्रति जो इतना मान सम्मान और जो पसीना जो बहा, अपने भाई के प्रति जो सम्मान दे करके इतना जो मान सम्मान बढ़ाया गांव में, तो उनके लिए मैं पूरे मेरे नौजवान साथियों का नाम लेऊंगा तो लंबी लिस्ट है। आप सुबह से बैठे हुए हो, तमाम मेरे भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज पूरे हल्का लुहारों में, चाहे बूथशेली की बात करें, गंगाड़ा की बात करें या मंडोली की बात करें, तमाम नौजवान साथी सुबह निकलते हैं और शाम तक राजवीर फरटिया समझ करके अपना पूरे दिन सेवा भाव से, हमारी बहन बेटियों की कोई बात आती है या कोई दूसरा कोई हमारे नौजवान साथियों की बात आती है, सुबह से लेकर शाम तक आज पूरे लुहारों में जो मान सम्मान, चाहे वो हमारे गोपालवास की बात थी, चाहे वो भिवानी की बात थी, साथियों बहुत सी रैलियों में मेरे को जाने का मौका मिलता है, लेकिन आज आपकी जो जनसंख्या आज आपके सामने देखने को मिली, हसमुख जी ने कल भी रैली देखी और भी बहुत सी रैलियां देखते होंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जो आशीर्वाद हमारी माताओं का जो रहता है, परमपिता परमात्मा की कोई देन है, किस जन्म में मेरा ने आप लोगों का और मेरा इतना जो संबंध रहा होगा। आप लोग हमेशा स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बहन और बेटियां, हमारी माताएं, इतना प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद आप लोग देते हो, तो एक एक परमात्मा की आवाज बढ़ करके परमात्मा के पास आती है। जहां कहीं भी जाता हूं, चाहे किसी ढाणी में जाता हूं, किसी गांव में जाता हूं, आपको जो आपका जो सम्मान है, आपका जो प्यार प्रेम है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही बात की चर्चा होती है कि अगर महिलाओं को लाना है तो राजवीर फरटिया को बुला लो, महिलाएं तो अपने आप आ जाएंगी। ये अपने आप में एक इतिहास है और ये इतिहास की जो बातें होती हैं वो लिखी जाती हैं और आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है। साथियों, आप लोगों ने इतना जो मान सम्मान दिया और जो हमारी जो भिवानी की जो रैली है, मेरे को याद है आपके गांव में कोई प्रोग्राम था और उस रैली में आप लोगों ने देखा होगा पूरे हमारे विधानसभा 9 विधानसभा लोकसभा में आते हैं और 9 के 9 में से उस पूरी रैली में आए हुए थे। पूरे प्रदेश से आदरणीय हुड्डा साहब, बहुत से एक्स मिनिस्टर, जो हमारे विधायक,
पूरे प्रदेश से उस रैली में बैठे हुए थे। आप लोगों ने जब उस रैली में जो इतिहास रचने का काम किया साथियों, वो पल मेरे याद आते हैं। उसी की भांति जब उस रैली में बहुत से नेताओं ने अपने भाषण दिए, आप लोगों ने जब उस स्टेज पर मेरे को बोलने के लिए बुलाया गया और जो आप लोगों ने सम्मान दिया रातियों साथियों और मेरी माताओं, वो पल मेरे कभी रात को भी कभी नींद खुलती है वो याद आता है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया जब मेरे को बुलाया गया और आप लोगों ने खड़े होकर के अपने भाई और बेटे के प्रति जो सम्मान दिखाया साथिया, वो पैसे में नहीं खरीदा जाता। मेरी माता और बहनों को पैसे में वो प्यार और इतना प्रेम वो खरीदा नहीं जा सकता। आप लोगों ने बहुत सम्मान बढ़ाया। आज उसकी चर्चा कहाँ मैं जाता हूँ, चाहे राजस्थान में मैं गया, चाहे हरियाणा प्रदेश में दूसरे कोई जगह पर गया, इतना मान सम्मान जो मिलता है वो बदौलत आप लोगों की है। आप लोगों ने हमेशा अपना काम छोड़ करके, हमारे घर के जो काम होते हैं वो भी छोड़ करके, मैं समझता हूँ आप सुबह 10 बजे से यहाँ बैठी हुई हो और फिर भी मैं देख रहा था एक भी हमारी माता और बहन, एक आदमी घर से आई होगी लेकिन एक भी उठी नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कुर्सियां खाली हो जाती हैं जब समय लगता है, टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मेरे लिए इतना टाइम, आपके दिल में जो इतना प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद आप लोगों को है, मैं आपको सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का। जब सुबह घर से निकलता हूँ 2 अगरबत्ती लगा करके एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हो सके तो मेरे से किसी का भला करवाना, ना तो बुरा करने की मेरी कोई नीयत होती, ना ही मेरे को अधिकार है। साथियों, मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात कहता हूँ, 4 साल से लगातार आपके बीच में हूँ, कोई एक दिन की बात नहीं है। जब मैं सरोवर गांव में आया, लोगों से मिला, नौजवान साथियों की जो टीम होती थी, सरों में 10-5 लोग इकट्ठे होते थे। 4 साल के थोड़े से अरसे में आप लोगों ने उसको एक कारवा बना दिया। आज जहां भी जाने का मौका मिलता है, एक बार संदेशा देने की ढील होती है। 1 घंटे पहले भी अगर पता लग जाए कि राजवीर फटिया आ रहा है, आप लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद इस तरह से उमड़ जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब रैलियां होती है, कोई प्रोग्राम होता है, ज्यादा लंबा टाइम देने की जरूरत नहीं होती। भिवानी वाली रैली के बाद मैं बता रहा था आपको, आपके गांव में मेरे को आने का मौका मिला। हमारी बहुत सी माताएं मेरे को मिल गई और बोली, बेटा अगली रैली कब होगी? एक दिन हुआ नहीं था और ये पूछ लिया कि अगली रैली कब होगी। हमारी माता और बहनें रैलियों में बहुत कम जाते थे, लेकिन राजवीर फटिया का नाम जहां पर जुड़ जाता है, माता और बहनों का, नौजवान साथियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कल की जो सिरसा में रैली थी आदरणीय हुड्डा साहब की, कांग्रेस पार्टी की, एक बार आदरणीय भाई दीपेंद्र जी का फोन आया कि आप भी आना और अपने साथियों को लेना। मैंने 2-4 फोन किए होंगे, हजारों की संख्या में उस रैली में पहुंचने का नौजवान साथियों ने काम किया। धन्यवाद करता हूँ। मैंने ना तो बहल के गांव में किया और ना ही मैंने लोहारू के किसी गांव में गया था। सिर्फ और सिर्फ शिवानी के साथ लगते हमारे जो गांव थे, वहां से जो भी साथी चल गए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उस रैली में चर्चा थी कि भाई अगर भिवानी से और सरसा में अगर राजवीर फटिया के आदमी आ सकते हैं, तो राजवीर फटिया को अगर वो दूसरे, चाहे राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, एक बार संदेशा देने की जरूरत होती है और आप लोग पहुंच जाते हो। आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद दिया, तो किसानों की जहां बात आती है, आप लोगों ने देखा होगा, स्टेज के माध्यम से हमारे प्रधान जी बता भी रहे थे, पिछले 1.5 साल दिल्ली के चारों तरफ पूरे हरियाणा प्रदेश से किसानों ने 1.5 साल आंदोलन किया और उस आंदोलन में 750 किसानों ने, किसान के बेटों ने आहुतियां दी। उनको भी मैं नमन करता हूं। कल के उनको सम्मान और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय हुड्डा साहब ने सिरसा में रैली रखी थी और वहां पर उन 750 किसानों के लिए आने वाले 2024 के इलेक्शन में अगर कांग्रेस
पार्टी की सरकार बढ़ती है तो हर किसान जिस परिवार से हमारे बीच में जो किसानों ने आहुति दी, जो हमारे बीच में आज नहीं है, उन परिवारों को एक एक नौकरी देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। साथियों और मेरी माताओं, बहुत सी बातें हैं। आप मेरे सामने 60 साल से ऊपर की हमारी बहुत सी माताएं और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपको मैं आने वाले 2024 में जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है, जो कि आपको अब 2750 से मेरे ख्याल 3000 रुपए करी है, जो इन्होंने वादा किया था कि 5100 रुपए पेंशन देने का, जो 3000 रुपए पेंशन है मेरी माताओं आपके खाते में, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है, आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में गवर्नमेंट बढ़ती है, तो 6000 रुपए पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। बहुत से ऐसे काम है, चाहे नौजवान साथियों के लिए नौकरी की बात आती है, चाहे हमारे गरीब परिवारों के लिए आपने देखा होगा मेरी माताओं, आप बैठी हुई हो, सिलेंडर का रेट कहां पर 1150 1200 रुपए में मिलता है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ेगी तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय हुड्डा साहब 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। गरीब परिवारों में जाने का मौका मिलता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। आपने देखा होगा कई गांव में मेरे को जाने का मौका मिलता है, जैसे कि भिवानी में सेक्टर कटे हुए हैं, हुड्डा सेक्टर, उसी की तरफ पर आदरणीय हुड्डा साहब ने पिछले अपने शासनकाल में 9.5 साल में हुड्डा कॉलोनी काट करके 100 गज प्लाट देने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। दोबारा से अगर हुड्डा साहब की सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, दोबारा से उस स्कीम को चालू करके 100 गज प्लाट जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, देने के काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत से ऐसे काम है जिन परिवारों के बिजली के बिल 300 यूनिट तक आते हैं, उन परिवारों को कोई बिजली का बिल बिजली मुफ्त यानी कि 300 यूनिट तक कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत से काम हमारे गरीब परिवारों में। साथियों, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं चाहे किन्हीं परिस्थितियों में रहूं, लेकिन आपकी आवाज को कभी मैं दबने नहीं दूंगा। आपके आवाज को चाहे कोई भी राजनीति, कोई भी पार्टी हरियाणा प्रदेश में हो, लेकिन आपके हक की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। आपने देखा होगा मैंने लड़ी है। बहुत से राजनीतिक आदमी अपने चुनाव के बाद, अपना उल्लू सीधा करने के बाद आपके बीच में नहीं आते, लेकिन 24 घंटे में आपका हक की लड़ाई के लिए गांव गांव और गली गली में जाने का मौका मिलता है। साथियों, आपने देखा होगा अगर किसी गांव में मैं जाता हूं, कहते हैं कि हमारे गांव में गली बहुत खराब है, मंडोली बीजवाड़ की बात है, बिजनौर की बात है, बिजनौर की बात है, गली बहुत खराब थी और उस गली में हमारी एक बहन ने, हमारा इस क्षेत्र का जो मंत्री है वो आई और उसने कहा ये गली खराब है, बना दे, नहीं तो कल फर्टिया ने बुला करके गली बनवा लेंगे। अगले ही दिन वह गली बन गई। चाहे कोई गौशाला की बात आई, इन लोगों को बड़ा शर्म आती थी, चाहे कोई खेल खिलाने की बात आई, बड़ा शर्म महसूस होती थी। कोई आता नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे हल्के के तकरीबन 600-700 ग्राउंड होंगे, 150 के करीब हमारी पंचायतें हैं। 150 के 150 गांव में खेल ग्राउंडों में जब मैं जाता था, मरीने लग चुके थे उनमें, और आपके आशीर्वाद और सहयोग से मैंने कोशिश की, आप लोगों ने सहयोग दिया। आज जब मैं जाता हूं 600 के 600 ग्राउंड लेवल होकर के हमारी बहन और बेटी और हमारे नौजवान साथियों के लिए तैयार है। शाम के टाइम जब जाता हूँ बड़ी खुशी होती है। उन ग्राउंडों से जब मैं निकलता हूँ, बहन और बेटियां उसमें दौड़ती हुई मिलती हैं, बड़ी खुशी होती है। बहुत सी हमारी बहन बेटियां मेडल लेकर के आती हैं। हरियाणा प्रदेश में खेल का बहुत महत्व है। हमारे प्रदेश में मेडल जब आते हैं, जो इंटरनेशनल स्तर पर जो खिलाड़ी होते हैं,
सबसे ज्यादा मेडल अगर आते हैं तो हरियाणा प्रदेश से आते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी जिला भिवानी सबसे आगे 1 नंबर पर हमारा जिला भिवानी के, हमारी चाहे बहनें हो चाहे हमारे नौजवान साथियों, सबसे ज्यादा भागीदारी अगर किसी की रहती है तो वो जिला भिवानी की रहती है। आप भूसेली गांव से भी हमारी 2 बहनें जो नेशनल गेम में हेडबॉल में दूसरा नंबर पर रही, कसी पूनिया 2 बार अंडर 14 में 2 बार हैंडबॉल में, जो के इस गांव का और परिवार का जिसने नाम रोशन किया, नाम ऊंचा किया, मैं मेरी बहन को, बेटी को बधाई देता हूं। और हमारी तमाम बेटी, हमारी बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार के भी अगर खेल के लिए या पढ़ाई के लिए, हमारी बेटी अभी बता रही थी पिछले टाइम में जब आपके गांव में आया था तो इसने बताया था कि पढ़ाई में कोई दिक्कत है। साथियों, एक ही बात मेरे दिल में रहती है, आपके इन गांव में जब मैं जाता था, जब डाणीशाला वाली गुरेरा लीलस, इन गांव में जब 7 किलोमीटर कॉलेज है, जब उन गांव में मैं जाता था तो हमारी बहन बेटियां 7-7 किलोमीटर पैदल जाते थे। जिन गांव में 20 हमारी लड़कियां जाते थे, बड़ी खुशी होती है उन गांव में जाता हूं। आज बताते हैं कि उन गांव में 60 से 70 लड़कियां हमारी पढ़ने के लिए कॉलेज तक जाती हैं, बड़ी खुशी होती है और कोशिश रहती है। फिर मैं आपको हमारे तमाम जितने भी हमारे 150 के 150 गांव हैं, मैं अपना परिवार समझता हूं। मेरा भूसेली गांव, हमारा 36 बिरादरी के भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि कोई पार्टीबाजी नहीं, आप अपना परिवार का सदस्य मानना। हमेशा आप लोगों ने जब जब मैं गांव में आया हूं बहुत प्यार और प्रेम दिया है। मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 36 बिरादरी के भाई मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है। हमारे हल्के के 150 गांव पड़ते हैं, 150 के 150 गांव में मैं अपना परिवार समझता हूं। आप भी कभी कोई हिचकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के और मेरे बीच में ना तो कोई ठेकेदार है ना कोई बिचौलिया है, आप लोग हमेशा मेरे परिवार के हो। आज ही रात को भी अगर याद करोगे तो आपका और आपका भाई और बेटा हमेशा 24 घंटे आपके लिए तैयार मिलेगा। आप लोगों ने बहुत प्यार प्रेम दिया है, आप लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हो, तो मैं दोबारा से मेरी माता और तमाम भूसेली गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, खास करके नौजवान साथियों का, जिन्होंने आज बड़ी मेहनत के साथ पूरे गांव को एक प्रोग्राम करके पूरे इसे हमारे चौक में इकट्ठा करके जो इतना मान सम्मान दिया, साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं